स्वीट हार्ट मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो बहकर समुद्र के किनारे एक आइलैंड पे आ गई थी। इस लड़की का नाम जेन होता है। उसके साथ उसका फ्रेंड ब्रेड भी बहकर आ गया था, पर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो काफी बुरी तरह से जख्मी है और तभी उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर इस आइलैंड को देखने लगती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, यानी कि अब वो वहाँ फंस चुकी थी। फिर वो आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें उसे लेडीज पर्स और बच्चों के कुछ सामान मिलते हैं और एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जेन को पता चलता है कि कई सालों पहले यहाँ कोई रहता था। उसे उस सामान से एक माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो समुद्र के किनारे जाती है जहाँ उसे एक बड़ा सा गिरा हुआ पेड़ मिलता है जिसमें एक बड़ा होल था। ये देखकर जेन को एक आइडिया आता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इस होल का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अगली सुबह जब जेन उठती है तो वो समुद्र के किनारे कई मछलियों को देखती है। उसमें एक बेबी शार्क भी थी जिसका शरीर आधा खाया हुआ था। अब वो अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। इसके बाद उसकी नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को दफनाया गया था, जिनमें 3 ग्रेव होती हैं। ये देखकर जेन भी अपने दोस्त के लिए एक ग्रेव खोदती है। अब अगले दिन जब जेन उस आइलैंड का चक्कर लगा रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को ग्रेव से निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जेन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये काम जरूर किसी जानवर का है, इसलिए अब वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और एक औजार बनाती है और उस आइलैंड के किनारे बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जेन की आंख लग जाती है, लेकिन वो जानवर अभी तक नहीं आया था। अगले दिन जेन समुद्र में देखती है। समुद्र में उसे एक सूटकेस दिखाई देता है और अब वो उसे लेने के लिए समुद्र में जाती है और तैरकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे समुद्र के नीचे कुछ महसूस होता है और वो नीचे जाकर देखती है तो समुद्र के नीचे उसे एक बड़ा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और तुरंत ऊपर आ जाती है। अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलती है। उसमें उसे शूज और कुछ कपड़े मिलते हैं और वो उन कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद जब रात होती है तो वो उस सामान को चेक करने लगती है। तभी उसे उसमें कुछ फोटोज दिखाई देते हैं और तब जेन को पता चलता है कि एक फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आई थी, जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे शामिल थे। तभी जेन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेन फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन जा चुका था। तभी जेन देखती है कि फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही है और उसकी रोशनी में उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर आकर उसे ढूंढने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आज की रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह जेन फिर से उन फोटोज को देखती है और एक फोटो के पीछे 2 चमकती आंखों को नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने उसे कल देखा था और इसने ही उस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जेन उस आइलैंड से किसी भी तरह से निकलना चाहती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट डाल देती है ताकि वो उसके जरिए तैरकर यहाँ से निकल पाए। अब वो सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है जिससे उसका ये प्लान फेल हो जाता है और वो फिर से उसी आइलैंड में आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, तो तभी उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है जिसमें एक बड़ा होल था और आज रात वो उसी में सोने का डिसाइड करती है। अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और जेन कहाँ छुपी है उसे ये पता चल जाता है और वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता और थक हार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस पेड़ को काफी डैमेज कर दिया है। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान तैयार करती है और वो समुद्र में जाकर छोटी मछलियां गिराकर एक बड़ी मछली को पकड़ती है और वो उस मछली को एक पेड़ से टांग देती है। इसका प्लान था कि जब वो क्रिएचर यहाँ आएगा तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। अब अगली सुबह उठकर जेन देखती है उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रिएचर ने यहाँ आकर उस मछली को खा लिया था। तभी जेन की नज़र समुद्र के किनारे पर जाती है। यहाँ पर किसी की बॉडी तैर रही थी और वो फौरन उस बॉडी के पास जाती है और वो देखती है कि वो बॉडी काफी सड़ चुकी है। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है। अब वो उस बॉडी को भी उस पेड़ पर जाकर लटका देती है ताकि आज रात वो क्रिएचर इस बॉडी को खा सके। अब उसके लिए यहाँ एक दिन भी जीना मुश्किल हो गया था।
आज रात के लिए उसने अपने लिए एक गड्ढा बनाया होता है जिसमें जाकर वो छुप जाती है और उस क्रिएचर के आने का वेट करती है। और अब वो क्रिएचर वहां आ जाता है और जेन उस क्रिएचर को पहली बार देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब क्रिएचर उस बॉडी को खा जाता है और जेन को अपने ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। और जब वो ऊपर देखती है तो उसे उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और खुद को शांत रखती है। अगली सुबह जब जेन उठती है और वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती है। अब उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसलिए अपने लिए वो अब एक झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके, और उस झूले में जाकर छुप जाती है। अब जब रात होती है और वो क्रिएचर फिर से वहां पर आता है और अब उसे जेन के वहां होने का एहसास हो जाता है और वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और उसका झूला टूट जाता है, जिससे जेन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और जेन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। और जेन देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तो उस पानी में दौड़ रहा है और वो जेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी जेन अपने वो लकड़ी के औजार को उसके पेट में भोंक देती है, लेकिन वो क्रिएचर जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है। अब जेन किसी तरह खुद को संभालती है और वो देखती है कि वो क्रिएचर अब वहां से जा चुका है। इसके बाद अगली सुबह जेन जब उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था और वो उसको सही करने के लिए समुद्र में जाकर नहाने लगती है। अब उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके 2 दोस्त थे जो किसी तरह सरवाइव कर वहां पर आ रहे थे। इनका नाम लूकस और मिया होता है। इनको देखकर जेन बहुत खुश होती है। अब जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है और वो खाने लगते हैं। तभी जेन उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती। वो उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। वो यहाँ 7 दिनों से फंसी है, पर लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो एक झूठी कहानी बना रही है। वो उसे बताते हैं कि हम 5 दिनों से इस समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर उन्हें वो आइलैंड मिला था और हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। अब जेन उन्हें वो क्रिएचर वाली तस्वीरें दिखाती है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर फिर भी वो दोनों वहाँ से नहीं जाना चाहते। अब जेन समझ जाती है कि ये दोनों कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो इनसे छिपकर उनकी राफ्ट लेकर भागने का प्लान बनाती है और वो राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। अब मिया जेन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। अब रात भी हो चुकी थी और वो लूकस से खुद को खोलने के लिए कहती है, पर लूकस और मिया उसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पे घूमने जाती है और लूकस उसके पास ही रुकता है। अब मिया जब वॉक कर रही होती है तभी वो क्रिएचर उस पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां जाता है। वो क्रिएचर मिया को पानी में खींच लेता है और उसे मार डालता है और ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन लूकस अभी भी उस पेड़ पर ही है और उसे अब जेन की बातों पर भी विश्वास हो गया था। अब जेन उसे बताती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है। ये सुनकर लूकस अब उस पेड़ से नीचे उतर जाता है। इसके बाद जेन लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा और लूकस अब उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो खाने के लिए कुछ मछलियाँ और कोकोनट भी ले लेते हैं और वो जरूरत के ज्यादातर सामान को ले लेते हैं जिससे वो समुद्र में सरवाइव कर सकें। अब जेन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है और उसे क्राफ्ट में खून फैला हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए किसी इंसान को मारकर खाया होगा। पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती और वो वहाँ से निकलने लगती है। और कुछ देर बाद लूकस को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। और तभी वो क्रिएचर उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। लूकस उस प्लेयर गन से उस पर अटैक करता है। इतने में वो क्रिएचर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब जेन अपने नाइफ से उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है और तभी लूकस भी जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। और ये देखकर वो क्रिएचर जेन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है। उसे लेकर उस बड़े होल में चला जाता है। अब जेन किसी तरह तैरकर फिर से उसी आइलैंड पे पहुंच जाती है। अब जेन को लूकस के मारने पर उस क्रिएचर पर काफी गुस्सा आता है और वो उस क्रिएचर को मारने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहाँ पड़ी लकड़ियों से कई नुकीले औजार बनाती है, पर वो औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पर ग्रेव को खोदती है और कंकाल निकाल कर वो काफी नुकीले औजार बना लेती है। इसके बाद वो वहाँ पड़ी हुई सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है, उनमें एक घेरा बनाती है
और अपने ट्रैप को पूरी तरह तैयार कर लेती है। अब कुछ देर बाद रात होती है। अब वो क्रिएचर उसी जगह पर आता है जहाँ उसने ट्रैप बनाया होता है। अब जेन चुपके से उन झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर उस आग में फंस जाता है। तभी जेन अपने उन नुकीले औजारों से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगती है। इससे अब वो क्रिएचर काफी घायल हो जाता है, लेकिन अब वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। लेकिन जेन उस पे अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर दौड़कर उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जेन उस पर फिर वार करने लगती है और अब उसका गला काट देती है। इधर हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर काफी आग लग गई थी और पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी इतनी बड़ी आग को देखकर जेन को बचाने यहाँ कोई जरूर आएगा। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें।